जिस वक्त पाकिस्तान की सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने की चर्चा पूरे देश भर में हो रही थी, ठीक उसी वक्त राजस्थान की अंजू परिवार को बगैर बताए लाहौर जाने की तैयारी में थी। अंजू की कहानी सीमा हैदर से काफी हद तक मिलती जुलती है। अंजू शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू लाहौर में अपने एक दोस्त से मिलने गई है और कहा तो यह भी जा रहा है कि अंजू मंगनी करने के बाद ही वापस लौटेगी। सीमा और अंजू की कहानी में फर्क बस इतना भर है कि सीमा बिना वीजा के हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुई थी, जबकि अंजू बाकायदा नियम कानून के साथ पाकिस्तान पहुंची। मैं हाथ जोड़ के यही कहूंगी, मुझे रहने दो, मुझे वापस भेजने का फैसला ना किया जाए। भले जेल में ही रखोगे, मुझे कबूल है, मैं खुशी खुशी रह लूंगी। मैं खुशी खुशी बिल्कुल, जैसे मेरा भारत महान है, मुझे यह विश्वास है। किसी भी चीज़ में हो, इंडिया से बदला लेने के लिए ज़रूर आगे बढ़ता है। उन्होंने हमारी सीमा हैदर ली, हमने उनकी अंजू ले ली। मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। आपने हमारी सीमा हैदर ली तो हमने आपकी अंजू ले ली, तो ये सिलसिला चलता रहेगा भाई। आप जैसे करोगे हम भी आपके साथ वैसे ही करेंगे। वो अगर वापस आती हैं तो क्या आप उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे? बच्चे बताएंगे। पुलिस में आपने क्या कंप्लेंट वगैरह की? कुछ नहीं किया सर, कल ही पता चला मुझे। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 किरदार मौजूद हैं। पहले किरदार यानी सीमा हैदर को करीब करीब पूरा हिंदुस्तान जानता है। सीमा हैदर जो 4 बच्चों के साथ अपने प्रेमी सचिन से शादी करने के लिए नेपाल के रास्ते भारत आ गई है। जबकि दूसरा किरदार अंजू है जो 23 जुलाई की शाम खबरों में आई। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है। क्या पता चला ये चला कि लाहौर हूँ। तो कैसे पता चला आपको? वो फ़ोन आया था, वीडियो कॉल, वॉइस कॉलिंग, उस पर। 23 जुलाई की शाम अंजू के पति अरविंद उस वक्त हक्के बक्के रह गए जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी हिंदुस्तान से बहुत दूर लाहौर में बैठी हुई है। सर अभी मेरे से बात हुई है बस यही कि मैं लाहौर गई हूँ। अभी आपको जैसी जानकारी मिल पा रही है उसमें अब अगला आप क्या पैरवी करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर कहीं सीमा हैदर जैसा मामला हुआ तो आप क्या करेंगे? सर मैंने यही तो फोन किया था भाई, कैसे चलेगी वहाँ। बस इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया इस पूरी घटना को बदले के एपिसोड के तौर पर पेश करने लगा। पाकिस्तानी दावा करने लगे कि उन्होंने सीमा हैदर का बदला ले लिया है। नाज़रीन, पाकिस्तानी सीमा हैदर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा पिछले इस हफ्ते में, लेकिन अब जो खबर आई है वो इसके बिल्कुल बरक्स आई है। वो पाकिस्तानी जो है ना, वो कहते हैं बदला लेने में बहुत तेज़ हैं और बड़ा जल्दी सरप्राइज़ देते हैं। तो अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भारत से एक लड़की जो है उसकी फ़ेसबुक पर दोस्ती होती है। पाकिस्तान में दीर का रहने वाला एक लड़का है नसरुल्ला, उसके साथ इनकी आपस में गपशप होती है और अब वो लड़की जो है भारत से पाकिस्तान पहुंच आई है। अब वो लड़की 1 महीने के लिए इस नसरुल्ला नामी लड़का, जिसकी उम्र 29 साल है और इस लड़की की उम्र 35 साल है, वो इसके साथ रह रही है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर हिंदुस्तानी अंजू के पहुंचने की ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाने लगी। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको खबर दें। दीर बाला से खबर है कि भारत से अंजू नामी लड़की खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर बाला पहुँच गई है। पुलिस का कहना है कि भारतीय खातून अंजू की पाकिस्तान के 29 साला नसरुल्ला से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। DPO अपर दीर मुश्ताक अहमद ने बताया कि अंजू कानूनी तौर पर विजिट वीज़े पर पाकिस्तान आई है। तमाम पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर यही कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की अंजू पाकिस्तानी युवक
नसरुल्लाह की मोहब्बत में सरहद पार करके पहुंची है। मोहब्बत ने सरहद पार कर ली। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में भारतीय लड़की अंजू दीर-ए-बाला पहुंच गई। इसी बारे में बात करते हैं, शाहिद जान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइए, मोहब्बत ने सरहद पार करवा दी। तो अंजू नामी लड़की है, ये इंडिया से पाकिस्तान पहुंच गई है और पुलिस के मुताबिक ये 30 दिन का वीजा जो है वो हासिल किया है और कानूनी तरीके से पाकिस्तान आ गई। अंजू की कहानी क्या है वो देखिए। 35 साल की अंजू अपने 2 बच्चों के साथ राजस्थान के भिवाड़ी में रह रही थी। अंजू एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हैं। अंजू ने अपने पति को बताया कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जयपुर जा रही हैं। लेकिन अंजू जयपुर नहीं बल्कि पाकिस्तान चली गई। दरअसल फेसबुक पर अंजू की दोस्ती खैबर पख्तूनख्वा के नसरुल्लाह से हो गई। 29 साल के नसरुल्लाह एक स्कूल टीचर है। दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं और उसी से मिलने के लिए अंजू 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच गई। सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक पर दोस्ती इश्क में बदल गई। भारतीय लड़की पाकिस्तान पहुंची है। सीमा के बाद एक और मोहब्बत की नई दास्तान सामने आई है। आपको बताएं, सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती इश्क में बदल गई। भारतीय लड़की पाकिस्तानी महबूब से मिलने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर पहुंच गई। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की रिहायशी लड़की अंजू। तुम अपना ख्याल रखा करो क्योंकि अब तुम तुम्हारे नहीं मेरे भी तो हो। जैसे ही अंजू की एक कहानी सुर्खियां बनी, सबकी आंखों के सामने सीमा हैदर का चेहरा घूमने लगा। सीमा हैदर जो बेहद नाटकीय तरीके से 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन के पास पहुंच गई। और अब गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने के लिए उनको एटीएस की कड़ी पूछताछ का सामना भी करना पड़ा। अगर मुझे मौत भी दी जाएगी ना तो मुझे कोई दुख नहीं होगा क्योंकि मैं सच पे हूँ। मैं बस यही गलती, मैं पाकिस्तानी हूँ और बगैर वीज़े के यहाँ आई हूँ। बस ये गलती है मेरी, और तो मेरी कोई नहीं। मैं मोहब्बत में आई हूँ या मोहब्बत पाने आई हूँ सर। जी सर। सीमा हैदर किसी भी हाल में भारत से वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। सीमा यहीं जिएगी यहीं मरेगी। सीमा यहीं जिएगी यहीं मरेगी। मैं वापस नहीं आऊंगी, किसी भी हाल में नहीं आऊंगी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। वो पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी का नाम लेकर अपील कर चुकी हैं कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए। बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, यहाँ का सरकार, योगी सरकार बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि मैं इस योगी सरकार में बैठी। मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगी, मुझे रहने दो, मुझे वापस भेजने का फैसला ना किया जाए। भले जेल में ही रखोगे, मुझे कबूल है। मैं खुशी खुशी रह लूँगी। मैं खुशी खुशी बिल्कुल, जैसे मेरा भारत महान है, मुझे विश्वास है। जबकि दूसरी तरफ कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंची अंजू कह रही हैं कि वो 2 से 3 दिन में भारत वापस लौट आएंगी। मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। अंजू के पति अरविंद से जब सवाल हुआ कि क्या पत्नी के वापस आने पर सब कुछ सामान्य रह पाएगा, तो इस सवाल के जवाब में अरविंद की आंखें भर आती हैं और वो साफ कहते हैं कि इसका फैसला बच्चे करेंगे। वो अगर वापस आती हैं तो क्या आप उनको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे? बच्चे बताएंगे। पुलिस में आपने क्या कंप्लेंट वगैरह की? कुछ नहीं किया सर, कल ही पता चला मेरे को। एक तरफ सीमा हैदर है जो लगातार मीडिया से बात कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर उनके सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ अंजू और नसरुल्लाह मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। अंजू विजिट वीजा पर पाकिस्तान पहुंची हैं और 1 महीने तक कानूनी तरीके से पाकिस्तान में रह सकती हैं।
लेकिन सवाल ये है कि अंजू अगर अपने परिवार से पाकिस्तान जाने की बात छिपाए रखना चाहती थी तो उन्होंने पाकिस्तान जाने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर क्यों की थी? और इतना ही नहीं, जब उनके पति से अंजू की बात हुई तो अंजू ने वीडियो कॉल पर बताया कि वो लाहौर आ गई हैं। अंजू उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। हम यूपी में अंजू के गांव पहुंचे। गांव में पता चला कि अंजू के माता पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों ने उनसे बातचीत करनी बंद कर दी थी। अंजू के माता पिता ने कुछ धर्म परिवर्तन भी कर लिया था, ऐसा पता चला है। हाँ, ये भी कर लिया है। किस धर्म में परिवर्तन किया है? क्रिश्चियन। और ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है कि हम पूछते नहीं है उनसे कि तुम क्या कौन धर्म में, सुनने में आती है कि तुम क्रिश्चियन हो। अंजू ईसाई बन चुकी थी। उनकी शादी भी ईसाई परिवार में हुई है। अंजू की शादी करीब 16 साल पहले 2007 में अरविंद से हुई थी। अंजू और अरविंद को एक बेटा और एक बेटी है। बड़ी बेटी की उम्र 15 साल है। भारतीय मीडिया से बात करते हुए अंजू ने कहा है कि उनके पति के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, वो सिर्फ बच्चों के लिए उनके साथ रह रही थी, जबकि उनके पति अरविंद का दावा है कि उन दोनों के बीच रिश्ते बेहद सामान्य थे। तो आप दोनों की अगर मैं संबंधों की बात करूं तो क्या नॉर्मल थे संबंध? नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं? लड़ाई झगड़ा तो बच्चों के लेके, काम के लेके यही होता है। मिलजुल के काम करते हैं, किचन में कपड़े भी धोते हैं, शनिवार संडे को अपना साफ सफाई करते हैं। कोई मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, हमारा वही दिन मिलता था। अब इंतजार अंजू के पाकिस्तान से भारत वापस आने का है। अंजू कह रही हैं कि वो जल्द ही भारत लौट आएंगी। उनके पति ने भी उनके 2-3 दिन में वापस आने की बात कही है, जबकि अंजू पाकिस्तान के जिस डीर जिले में इस वक्त मौजूद है वहाँ के एसपी का बयान आया है। क्योंकि वो खातून है, उसकी प्रिवेसी का हमने ख्याल रखा और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसकी सिक्योरिटी पर पुलिस कांस्टेबल मामूर किए हैं। नसरुल्लाह को हमने इस बात का पाबंद बना दिया है कि 21 तारीख से पहले 21 अगस्त से पहले बाकायदा ये यहाँ से रुखसत होगी, और जब इसका टाइम आएगा रुखसती का तो बाकायदा SHO पुलिस स्टेशन दीर को वो मतला करेगा। पाकिस्तान में रहने के दौरान अंजू को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई है। बड़ी बात यह है कि अंजू ने 2 साल पहले ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तमाम प्रक्रिया पूरी होने में काफी वक्त लगा। उसमें 2020 में इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट कौन सा डॉक्यूमेंट इसने यूज़ किया है, किस डॉक्यूमेंट से इसने क्रॉस किया है, कौन सा वे आउट लिया है, लैंडर का लिया है या फ़्लाइट से गई है, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी अथॉरिटीज़ है वो इसमें बता सकते हैं जो वो कैसे पाकिस्तान गई है। तो अब तक के हिसाब से बहुत कुछ है जो सीमा और अंजू की कहानी में एक जैसा है। अंजू भले ही कह रही हूँ कि वो वापस आ जाएंगी और वो शादी अटेंड करने के लिए गई हैं, लेकिन इसके साथ वो ये भी कह रही हैं कि वो पूरी प्लानिंग से पाकिस्तान गई थी। अंजू का पाकिस्तान जाना किसी के गले नहीं उतर रहा, क्योंकि पूरी कहानी में कई सवाल हैं जो शक करने की वजह बनते हैं। पहली वजह, वीजा हासिल करने के लिए जो वजह बताई गई है उसको लेकर सवाल उठता है, जिसमें लिखा है फॉर मैरिज, जिससे लगता है कि शादी के लिए वो पाकिस्तान जा रही हैं। दूसरी वजह, झूठ बोलकर जाना। अंजू के पति के मुताबिक उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि वो जयपुर घूमने जा रही हैं और वो अचानक से पाकिस्तान पहुंच गई। ये है पाकिस्तान एंट्री बॉर्डर। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है। क्या पता चला? चला कि लाहौर हूँ। तो कैसे पता चला आपको?
वो फ़ोन आया था, वीडियो कॉल, वॉइस कॉलिंग, उस पर। तीसरी वजह गुपचुप तरीके से तैयारी करना। अंजू के पति और उनके परिवार वालों को भले ही ये अचानक से पता चला हो कि अंजू पाकिस्तान चली गई, लेकिन दरअसल ये सब कुछ यूं हुआ नहीं। अंजू की माने तो सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। तो क्या अंजू ने ये सब कुछ इतना गुपचुप तरीके से कर लिया कि परिवार वालों को भनक तक नहीं लगी? मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ। चौथी वजह पाकिस्तानी दोस्त का मीडिया में दिया बयान। अंजू जो कह रही हैं उससे अलग उनके दोस्त नसरुल्लाह का बयान है। नसरुल्लाह ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि अगले कुछ दिनों में अंजू और मैं औपचारिक तरीके से मंगनी कर लेंगे। उसके बाद अंजू भारत वापस चली जाएंगी। वो शादी के लिए दोबारा पाकिस्तान आएंगी। ये मेरा और अंजू का निजी मामला है।